ई फॉर एविल ईशा। क्या ये टैग उन्होंने अपने आप को बहुत सही दिया है, आपको लगता है? ईशा के नेचर में है वो जलन वाला। जैसे अगर मेरा भी अविनाश जी के साथ अच्छा एक बॉन्ड बनता था तो ईशा को दिक्कत होती थी कि नहीं नहीं बाहर आ जाओ, साइड आ जाओ। उसने मुझे भी बहुत रूड कमेंट्स पास किए हैं आते जाते। मुझे तो सीधा ही बोला, आई विल स्लैप दिस वुमन, आई विल पंच दिस वुमन ऑन हर फेस। जगह वजह दो चीज़ों से है, एक जलन दूसरों से करके, दूसरों से जलन करके दूसरे के बारे में चुगली करना, और दूसरा अविनाश, थ्रू एंड थ्रू अविनाश। क्योंकि जब से वो लव एंगल वगैरह स्टार्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स उसको काफ़ी माइलेज मिला है। बट अब जो हम बाहर से देख रहे हैं कि अगर उसका शालीन के साथ अफेयर है तो फिर तो बहुत गलत कर रही है वो अविनाश के साथ। और मेरा फेवरेट है अविनाश। तो अगर ईशा अविनाश का दिल तोड़ रही है ऐसे, बिकॉज मैंने देखा है अविनाश को उसकी इतनी केयर करता है, उसकी सब बात मानता है, उसके लिए अपना गेम छोड़ के वो उसका गेम पहले खेलता है, उसको प्रोटेक्टेड रखता है ना, उसकी केयर करता है, उसके लिए खाना बनाता है। अविनाश उसके लिए सब करता है ईशा के लिए। और अगर ईशा ये सब करने के बाद अगर तुम्हारा शालीन के साथ बाहर अफेयर है ना, तो दिस इज़ वेरी मीन ट्रिक दैट यू आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस। बाहर आने के बाद मेरा सबसे पहला सपोर्ट होगा अपने शहर के बाबू, अपने भैया रजत दलाल को। तो हम तो चाहते हैं कि रजत भैया ट्रॉफी आप घर लेके आइए। कशिश का अभी बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहा है जहाँ पर उन्होंने सलमान खान से बदतमीज़ी की है और अविनाश के साथ एंगल बनाने की कोशिश की। आप वो तो हम देख ही रहे थे, जब वो जिम करते थे तभी से वो उनके साथ फ्लर्टिंग देखती थी, उन्हें स्टॉक करती थी। बट आपको नहीं लगता कशिश को भी एक तरह की फीलिंग्स है अविनाश के लिए? नहीं, कशिश को फीलिंग्स नहीं है, बट वो एक ऑब्वियसली फ्लर्टिंग कर रही थी। फीलिंग्स कुछ नहीं है लेकिन फ्लर्ट कर रही थी। और ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। तो आपका मन करेगा कि अरे जब वो जिम विम कर रहा है तो किसी भी नॉर्मल उसकी उम्र की लड़की का मन करेगा देखने का। रजत के केसेस पे सबसे ज़्यादा मुद्दे उठे हैं कि रजत का केस, ये केस, वो केस, ये केस, वो केस, लेकिन चाहत के भी तो केसेस है। चाहत ने भी केसेस की बातें की है, रजत को पॉइंट आउट किया है, लेकिन चाहत के केसेस की बात कोई क्यों नहीं करता है? डोंट यू थिंक कि वो भी कोई दूध की धुली नहीं है? और उनको किस बात का घमंड है जो वो किसी के साथ रहना नहीं पसंद करती, बहुत एरोगेंटली बात करती है? क्या कहना चाहूँगी? जब मैं घर के अंदर थी शुरुआत में मुझे चाहत बहुत भोली और प्यारी सी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने कलर्स दिखाने शुरू करे। धीरे उसने मेरे से बदतमीजियाँ करनी शुरू करी। और जैसे ही वो नॉमिनेट हुई उसके बाद तो उसने बिल्कुल ही 360 डिग्री लेके मेरे से बिल्कुल ही गंदा लड़ाई वड़ाई करना शुरू कर दिया। और जो कि उसने इतना अच्छे से खेला कि बाहर मैं ही विलन दिख रही हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है यामिनी मल्होत्रा जो बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री रही है और अब हमारे साथ है। सो यामिनी, वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू समीरा। हाय एवरीबॉडी। यामिनी, कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर बिग बॉस और क्या कुछ चेंजेस, ऐसे लग रहा है कुछ चेंजेस आया है लाइफ में? काफ़ी कुछ चेंज हो गया है अभी जहाँ भी जा रहे हो ना सबको पता है ओके यामिनी मल्होत्रा। सो काफ़ी चेंज हो जाता है और बाहर आके एक अंदर एक अलग ही यूनिवर्स है, एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। सो आप जब बाहर आते हो तो यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, यू आर मोर वाइजर। से अलग ही आप निकल के आते हो, निखर के आते हो आप अंदर से। वेल यामिनी, ये जानना चाहेंगे आपका मकसद घर में जाने का क्या था? क्या ग्लैमर आप लोग लेके जाने वाले थे या कुछ और आपका मकसद था? हमारा मकसद था शो को ऊपर उठाना। अंदर इतने ठंडी हो रखी थी लड़कियां, तो हमारे जाने के बाद वो सब चार्ज अप हुई हैं। सिर्फ ग्लैमर नहीं था, ग्लैमर भी था। ग्लैमर तो हम लेके गए ही हैं, वो तो सब अंदर, क्योंकि एसी का टेम्परेचर इतना लो होता है, वो तो सब स्वेटर्स और जैकेट्स में कवर्ड थे। सो ऑफ कोर्स वी एडेड ग्लैमर, बट साथ में हमने ना उनको चार्ज अप भी किया, नहीं तो वो सारी लड़कियां ठुस बैठी थी। वेल ग्लैमर की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों का ग्लैमर देख के पहली ही रात एक कमेंट आया था ईशा, एलिस और कशिश की तरफ से कि इनकी बॉडी तो देखकर लगता है कि ये थोड़े से एजेड है और आर्टिफिशियल है, फेक बॉडी। क्या कहना है आपको? तो क्या होता है ना कि जलन पहुंचते ही जलन निकल के आ रही थी। और जब हम वॉशरूम में थे तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि ईशा जलन हो रही है क्या। सो इट केम फ्रॉम टोटल जलन का पॉइंट। बट मुझे ना अंदर रह के कभी पता नहीं चला था कि उसने क्या बोला है, कि उसने फेक बोला है, प्लास्टिक बोला है, तीनों एक ही डॉक्टर्स के पास गई हैं, ये सब बोला है। अगर अंदर ये सब बोला था तो मैंने एज अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग इसको बहुत ज़्यादा उठाया होता। ईडन को पता चल गया था बट ईडन ने रिएक्ट नहीं किया, लेट गो कर दिया क्योंकि उसने सॉरी बोल दिया था। बट इट वॉज अ
वेरी मीन कमेंट बाय ईशा। और ईशा ये बहुत ही घटिया बात बोली है आपने जो बोली है। मतलब सी वी आर ऑल नेचुरल पीपल, ठीक है ना। अभी भगवान ने हमको दिया है और आपको नहीं दिया है, तो ये प्लीज़ आप भगवान जी से सॉर्ट आउट कर लो, या अगर आप डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहते हो तो करवा लो। बट दिस इज़ व्हाट आई एम। किसी को मैं हॉट लग रही हूँ, किसी को मैं मोटू भी लग रही हूँ तो वट एवर आई एम, चबी, वोलप्चुअस, फ्लफी, क्यूट, हॉट, जो भी हूँ मैं यही हूँ। और मैं खाती पीती पूरा मस्त हूँ। मेरे को किसी डॉक्टर वॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं मस्त खा पी के मस्त बिंदास हूँ। बिंदास ही रहना चाहिए। बट इसी के साथ साथ अगर मैं ईशा की बात करूँ, ई फॉर एविल ईशा, क्या ये टैग उन्होंने अपने आप को बहुत सही दिया है, आपको लगता है? ईशा की नेचर में है वो जलन वाला। जैसे अगर मेरा भी अविनाश जी के साथ अच्छा एक बॉन्ड बनता था तो ईशा को दिक्कत होती थी कि नहीं नहीं बाहर आ जाओ, साइड आ जाओ। उसने मुझे भी बहुत रूड कमेंट्स पास किए हैं आते जाते। मुझे तो सीधा ही बोला, आई विल स्लैप दिस वुमन, आई विल पंच दिस वुमन ऑन हर फेस। तो मतलब फकिंग फकिंग पता नहीं क्या कुछ बोल गई थी वो सब ना। शी यूज्ड ऑल नेस्टी कमेंट्स फॉर मी। और मतलब आते जाते मुझे बहुत काफ़ी टॉन्ट्स पास किए हैं, बट एंड में आके, बिल्कुल एंड में आके सडनली शी स्टार्टेड लाइकिंग मी। अदरवाइज थ्रू आउट उसको मैं पसंद नहीं थी। और उसको काफ़ी लोग पसंद नहीं है घर में, अविनाश को छोड़ के या विवियन को छोड़ के उसको लोग ज़्यादा पसंद है नहीं है। और देखो अभी इन अ वे उसने देखा जाए तो उसने एलिस का भी गेम खराब ही कर दिया है नो। अगर एलिस अपना इंडिविजुअल गेम खेलती तो एलिस को टॉप 2 बोल के बिग बॉस लेके आए थे। बट एलिस बिल्कुल चुप हो गई, एलिस उस पर डिपेंडेंट हो गई। तो आई थिंक उसने एलिस का भी गेम खराब कर दिया। एंड अभी अविनाश को भी वो पूरा का पूरा शी इज़ लाइक अ पैरासाइट एंड होस्ट का वो होता है ना कि होस्ट होता है और पैरासाइट होता है। तो वो अविनाश के ऊपर भी वो एज अ पैरासाइट ही लगी हुई है कि अविनाश उसको जिता के देगा गेम। लाइक अभी ऐसे थोड़ी होता है ना, आप अपना खुद का गेम खेलो, खुद से सब कुछ करो। अभी अविनाश कैसे जिता के देगा आपको गेम? करेक्ट। ईशा की मैं अगर बात करूं, क्या ईशा का वजूद सिर्फ अविनाश से है या ईशा का अपना खुद का वजूद है, आपको लगता है? व्हाट डू यू हैव टू से? ईशा का वजूद 2 चीज़ों से है। एक जलन दूसरों से करके, दूसरों से जलन करके दूसरे के बारे में चुगली करना, और दूसरा अविनाश, थ्रू एंड थ्रू अविनाश। क्योंकि जब से वो लव एंगल वगैरह स्टार्ट हुआ है तो ऑफकोर्स उसको काफ़ी माइलेज मिला है। बट अब जो हम बाहर से देख रहे हैं कि अगर उसका शालीन के साथ अफेयर है तो फिर तो बहुत गलत कर रही है वो अविनाश के साथ। और मेरा फेवरेट है अविनाश। तो अगर ईशा अविनाश का दिल तोड़ रही है ऐसे, बिकॉज मैंने देखा है अविनाश को उसकी इतनी केयर करता है, उसकी सब बात मानता है, उसके लिए अपना गेम छोड़ के वो उसका गेम पहले खेलता है, उसको प्रोटेक्टेड रखता है ना, उसकी केयर करता है, उसके लिए खाना बनाता है। अविनाश उसके लिए सब करता है ईशा के लिए। और अगर ईशा ये सब करने के बाद अगर तुम्हारा शालीन के साथ बाहर अफेयर है ना, तो दिस इज़ वेरी मीन ट्रिक दैट यू आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस। बट जब हमने उनके भाई से बात करने की कोशिश की थी और उनके भाई से जब कहा था कि शालीन और ईशा का बात है, रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसी बात आती है बाहर, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बहन अगर किसी भी लीड एक्टर के साथ काम करेगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो बाहर आएगी ही और यही लोग कहेंगे। क्या कहना है आपको? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, लोग फ्रेंड्स भी होते हैं। बट क्योंकि अगर इतना कोई प्यार कर रहा होता, अगर आप तुम सेम बेड पे साथ में सो रहे हो रोज़ रात को, तुम पूरा टाइम साथ में हो एक लड़के के, तुम फिर भी उसको हाँ नहीं कह रहे हो, तुम उसको फिर भी कह रहे हो नो नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दैट मीन्स आपका कुछ बाहर था। इसका मतलब आपकी कहीं कमिटमेंट्स और हैं। और बाहर आके उनके वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं। और मुझे किसी और ने भी बताया कि खतरों का जब शालीन जब खतरों के लिए जा रहा था तो ईशा उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थी। तो सारे काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है उन दोनों का वो बॉन्डिंग। तो कोई ऐसे ही देयर इज़ नेवर एनी स्मोक विदाउट फायर। बट अभी भी लोग यही नाम देंगे कि वो दोस्ती है, तो दोस्त क्या दोस्त को छोड़ने नहीं जा सकता। सी दोस्ती दिखती है और मुझे सच में नहीं पता है। बट अगर शालीन के साथ अफेयर है ना तो मेरे लिए ना वो बहुत गलत है। बिकॉज मेरे लिए मिश्रा जी बहुत खास हैं और अगर तुम मिश्रा जी का दिल तोड़ रही हो ना तो फिर बहुत गलत कर रही हो ईशा, ये मत करो। वेल आते हैं आप तीनों की बात पर। एडिन और आप जब दिग्विजय निकल रहा था, सबके कलेक्टिवली वोट्स जा रहे थे दिग्विजय दिग्विजय दिग्विजय, जबकि आपने और एडिन ने चूज़ किया था नंबर गेम, और आपने और यामिनी एडिन ने भी दिग्विजय को ही वोट आउट किया था। आपको नहीं लगता आप दोनों का वोट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता था? अगर आप किसी और को करते थे तो वो बच जाता था। वो बच जाता तो मैं जाती थी,
बिकॉज देवर ओनली 2 पीपल जिनका नाम आ रहा था, यामिनी और दिग्विजय। बट तो उनके कंपेयर में आपका फिर भी थोड़ा कम था, आई थिंक सो 1-2 वोट कम थे। राइट, मेरे दो वोट नहीं, उसके 8 हो गए थे, उसके 8 थे, मेरे 4 थे और एक ईडन का था। तो देखो मेरे वोट से ऑब्वियसली मेरे और ईडन के वोट्स का फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम दोनों उसको वोट नहीं भी करते तब भी वो 6 पे होता और मैं 4 पे होती। कोई और, हम जैसे शायद चाहत को करना चाहते थे, मैं और ईडन दोनों चाहत को करना चाहते थे। अगर शुरू से ट्रेल चलती चाहत की तो चाहत जाती, शुरू से उन्होंने लाइन लगा दी दिग्विजय के वोट्स की तो दिग्विजय चला गया। और मैं पर्सनली दिग्विजय को बिल्कुल नहीं भेजना चाहती थी, बिकॉज दिग्विजय से मेरा अच्छा एक खट्टी मीठी दोस्ती थी मेरी दिग्विजय के साथ। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है दिग्विजय को, मैं नहीं चाहती थी कि दिग्विजय जाए, बट मैं खुद भी तो नहीं जाना चाहूँगी। तो दिग्विजय से 11 पे दिग्विजय खड़ा था, 12 पे ईडन थी। 11 पे दिग्विजय ने पहले मेरा नाम लिया, सेम बोल के कि मुझे अपने आप को बचाना है, नंबर गेम है। तो सेम 13 पे मैंने बोला, क्योंकि अभी देखो अगर मैं अभी वो सारी लाइन जो है ना वो मेरे सपोर्ट में मुझे बचाने के लिए कर रही थी, तो अगर मैं ही उसका नाम उस समय नहीं लेती तो वो जितने लोगों ने नाम लिया था ना, मेरा नहीं लिया था, उन्होंने सबने मुझे बाद में अटैक करना था कि हम पागल हैं जो हम तेरे लिए किसी का नाम ले रहे हैं और तू ही उसका नाम नहीं ले रही है। मेरे को ना एक बार वहाँ खड़े होकर मन किया था कि मैं चाहत का नाम ले दूँ, क्योंकि वैसे भी मैटर नहीं कर रहा था, मेरा वोट बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा था लास्ट में। बट फिर मैंने पता नहीं कैसे मैंने उन सब के डर में ना मैंने दिग्विजय का नाम लिया और मैं बाद तक दिग्विजय को ये बोला, दिग्विजय मैं नहीं जाना चाहती बट मैं तुझे भी नहीं भेजना चाहती, आई डोंट वांट यू टू गो। दोनों के साथ गलत हो रहा था। आपको लगता है इस पूरे मामले में श्रुतिका को पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि श्रुतिका की वजह से वो गया है? आपको लगता है ये चीज़, क्योंकि नंबर गेम तो सभी ने खेला है, नंबर गेम सबने खेला है। देखो काफ़ी दिग्विजय के काफ़ी दुश्मन थे, उसने रजत के साथ भी ख़राब कर लिया था और उसने विवियन के ग्रुप के साथ तो डे 1 से उसका ख़राब ही था। तो नंबर गेम से तो दिग्विजय अफेक्ट हुआ, लेकिन श्रुतिका वॉज द ओनली वन पर्सन जो बचा सकती थी दिग्विजय को। लेकिन श्रुतिका कभी किसी की दोस्त है ही नहीं। प्लीज़ मैं जनता को बोलना चाहती हूँ, श्रुतिका कभी किसी की दोस्त नहीं होती है। वो जिससे दोस्ती करती है वो उसको अजगर की तरह निगल जाती है। वो दोस्ती ही उससे करती है जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है, इससे दोस्ती करो और अब इनको बर्बाद कर दो। उसने वो किया है दिग्विजय के साथ, ट्रूली किया है। उसने बोला कौन सा दोस्त, मैं उसको दोस्त नहीं मानती थी, वो मुझे दोस्त बोल रहा था। और बोलती है आधा घंटा पहले लड़ाई हुई थी। अरे आधा घंटा पहले अगर कोई लड़ाई हुई है, आप उसको इतना वैल्यू थोड़ी कर दोगे कि उसके चक्कर में अपना दोस्त गेम से निकाल दोगे। और गेम से निकालना, एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल गेम, छोटा मोटा गेम नहीं है, इट्स लाइक अ बिग बॉस। उसका करियर बन सकता था दिग्विजय का यहाँ से आगे जाता तो श्रुतिका ने पूरा दिग्विजय का करियर बर्बाद करने का कोशिश किया है डेफिनेटली। और मैं भी श्रुतिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी श्रुतिका की वजह से ही हुआ है। सो शी इज़ अ मीन पर्सन। आपको क्या लगता है श्रुतिका ने जब बचाने की बात आई थी तब उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, बिग बॉस को डिनाई कर दिया कि उनको नहीं पलटना है, राइट? रैंकिंग क्या लगता है वहाँ से सारा को वो पलट सकती थी, राइट? क्या लगता है क्यों नहीं किया होगा उन्होंने ये काम? क्योंकि उसे पता है कि दिग्विजय स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। श्रुतिका को बहुत अच्छे से पता है दिग्विजय स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। उसे पता है कि दिग्विजय टॉप 5 में जाएगा बिकॉज ऑफ द वोटिंग, ठीक है? तो वोटिंग से तो वो कभी बाहर जाता नहीं, राइट? अगर वो कभी कहीं से जा सकता था तो वो सिर्फ इंटरनल वोटिंग थी। तो अगर एक इंटरनल वोटिंग का उसको मौका मिल रहा था तो वो उसको सेफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर सारा तो कभी भी एक्सटर्नल वोटिंग से चली जाएगी। बट फिर उन्होंने बार बार ये क्यों कहा कि दिग्विजय मेरा अच्छा दोस्त है, और उन्होंने प्रायोरिटी के हिसाब से भी दिग्विजय को बताया था कि उनकी प्रायोरिटी है, और एडन और कशिश उसके बाद आ रहे थे। तो आप वही तो सोचो ना कि उसने क्या गेम खेला है। लेकिन वो दोस्त नहीं मानती है, वो क्लियरली बस मेरे चूम है, मेरा बग्गू है, चूम बग्गू। और वो चूम और बग्गू को भी सिर्फ इसलिए दोस्त मानती थी क्योंकि दोनों बग्गू और चूम दो ऐसे इंसान थे जो चुप रहते थे। श्रुतिका जितना बोलती है, श्रुतिका 24 घंटे बोलती है, वो सपनों में भी बोलती होगी। तो वो जितना बोलती है ना उसको सिर्फ चूम और बग्गू ही सह सकते थे। इसलिए सिर्फ चूम और उसके बग्गू बेस्ट फ्रेंड्स थे। बाकी वो जिसके साथ भी उसने दोस्ती करी है वो सिर्फ इसलिए करी है ताकि इनको टाइम आने पर काट दूंगी। यामिनी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है श्रुतिका को लेकर। ये है कि आपने कहा था वो अपनी मम्मी को दिखाने के लिए यहाँ पर आई है और उनके टर्म्स उनकी मम्मी के साथ अच्छे नहीं है। क्या आपसे कुछ बात ऐसी कुछ हुई थी, और क्या हुई थी बता सकते हो तो इफ़ यू डोंट माइंड? या एक्चुअली ऑनलाइन जब मैं बाहर आई तो ये सर्कुलेट हो गया कि यामिनी ने श्रुतिका की मम्मी के बारे में बोला है। अरे यामिनी को सपने थोड़ी आएंगे, यामिनी कोई मेडिटेशन में थोड़ी बैठी हुई थी कि श्रुतिका की मम्मी ने ऐसा ऐसा। नो, मैं स्विमिंग पूल के जो बगल में जो गद्दा होता था, मैं और श्रुतिका एक दिन वहाँ लेटे हुए थे
और श्रुतिका ने मुझे वहाँ पे अपनी मम्मी के बारे में खुद बताया था कि मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करते हैं और मेरी मम्मा मुझे जज करते हैं, मेरी मम्मा मुझे किसी भी मेरे करियर के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं कि मेरी मम्मी बिग बॉस देखते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी एजेंसी से कांटेक्ट करके अपने आप को बिग बॉस में डलवाया है, ताकि अब तो मेरी मम्मी मुझे देखेगी। तो उसका मैंने एक साइकोलॉजिकल फैक्ट कशिश को बताया था कि इसको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि अगर किसी की, अगर आप खुद सोचो, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको जज करते हैं, तो वो बच्चे को थोड़ा सा कुछ रहेगा, तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन उसने चुम में ढूंढी है। इसीलिए जो वो चुम के लिए इतना, एक बात बताओ, नॉर्मली भी आप बताओ, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ भी ऐसे अपने किसी के लिए पागल हो रखे होते हैं जितनी श्रुतिका चुम के लिए पागल हो रखी है। इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। तो कुछ साइकोलॉजिकल है। अब वो साइकोलॉजिकल कहाँ से आता है? वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है कि उसकी मम्मा जो है वो उसको उतना प्यार व्यार नहीं करती हैं, उसको जजमेंटल रखती हैं, उसके चॉइसेस पे उसको वैलिडेशन नहीं देती हैं। तो वो जब चुम ने उसको थोड़ा सा भी सेल्फलेस लव दिखाया ना, तो इसलिए वो चुम को चुमड़ गई है। ये वहाँ से आता है। ये मैं कशिश से डिस्कस कर रही थी, अब ये आ गया यामिनी श्रुतिका की मम्मी के बारे में बोल रही है। सुनो, मेरी भी माँ है, आपकी भी मम्मी है, मैं किसी की मम्मी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल रही हूँ जो कि है, वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से एनालिसिस करवा लेना, वो गलत नहीं निकलेगा। और ये बातें श्रुतिका ने खुद बोली हैं। इस पे मुझे कशिश ने आगे से बोला कि उसकी जो मम्मी है वो उसको घर भी नहीं आने देती हैं, उसके मायके नहीं आने देती हैं। उसकी मम्मी कहती है बाहर कैफ़े में मिल, तो ना उसकी मम्मी उसके घर आती हैं और ना वो अपनी मम्मी के घर जाती है। ये सब बातें श्रुतिका ने अपने मुंह से बोली हैं। प्लीज़ लाइव जाके ढूंढ के कहीं से निकालो। लेकिन श्रुतिका ने तो एक बात कही है कि जब उनकी शादी होने वाली थी, वो मिडिल क्लास से आती है, लेकिन अर्जुन से शादी करवाने के लिए उनके पापा ने सब कुछ लगा दिया और उनके भाई ने उफ तक का कभी भी नहीं किया। तो फिर ये कैसी बात कर रही है वो कि उनकी मम्मी पापा उनसे प्यार नहीं करते या मम्मी प्यार नहीं करती? डू यू थिंक वो जस्टिफिकेशन है? श्रुतिका ने पापा प्यार नहीं करते हैं ये नहीं बोला है। श्रुतिका ने मम्मी प्यार नहीं करती हैं ये बोला है। दूसरी चीज़ कि ये बातें उसने सब खुद बताई हैं हमें कि वो लोग रेंटल घर में रहते हैं और मैं उनको घर खरीद के देना चाहती हूँ। और मुझे अर्जुन ने खुद बोला है कि तुम जो भी कमाओगी वो पैसे तुम सब दे दो, विच इज़ मतलब अर्जुन की बहुत महान बात है ये। आई मीन इंडियन हस्बैंड्स को प्लीज़ अर्जुन से ये बात सीखनी चाहिए है कि कोई अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम काम करो और अपने पेरेंट्स के लिए काम करो, उनको पैसा दो। क्योंकि बहुत सारे इंडियन हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को 500 रुपये भी घर पे नहीं देने देते हैं, अपने मायके नहीं देने देते कि मायके पैसा दे रही है, ऐसा ट्रीट करते हैं। सो इंडियन हस्बैंड्स के लिए आई थिंक अर्जुन से सीखना चाहिए कि वो एक हस्बैंड ऐसा कह रहा है कि तू अपने पेरेंट्स के लिए कर। करेक्ट। इसी के साथ साथ जो आपने कहा कि वो चुमड़ती रहती है चुम को, वॉट एवर, आपको लगता है जिस तरह से दिग्विजय के साथ उन्होंने किया, वो उस तरह से चुम के साथ भी आगे कर सकती है और इनकी दोस्ती खतरनाक हो सकती है आगे जाकर? चांसेस कम है करने के, क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा चुम कर दिया है। तो अगर जिस दिन वो चुम के अगेंस्ट वोकली जाएगी, जैसे वो दिग्विजय के अगेंस्ट गई है, तो पूरा नेशन उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो साइकोलॉजिकली स्मार्ट खेलेगी अगर, तो वो नहीं करेगी कभी चुम के साथ। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो अभी जो लास्ट टाइम गॉड का जब टास्क हुआ था, हम लोग जब घर पे थे, फल वाले टास्क में चुम के बनने के चांसेस थे। सब घर वाले, वो लोग जो थे उनका ग्रुप चुम को बनाना चाहता था, इवन विवियन वगैरह भी चुम को बनाना चाहते थे, बट ये इतनी स्मार्टली पूरा गेम खेल गई और खुद टाइम गॉड बन गई, खुद 2 हफ्ते की इम्यूनिटी ले ली। श्रुतिका की तो बात हो ही गई। श्रुतिका और चुम की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से वो चुम को कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, और क्या लगता है चुम का गेम ख़राब भी करने की वो कोशिश कर रही है या नहीं? क्योंकि वो बार बार जितना प्यार बताती है, कहीं ना कहीं वो इरिटेटिंग फ्रेंडशिप लग रही है आप लोगों को। देखो, चुम का गेम खराब नहीं हो रहा है, लेकिन चुम की इमोशनल और मेंटल हेल्थ ज़रूर खराब हो रही है। लेकिन वो करणवीर की वजह से बस गेम नहीं खराब हो रहा है, क्योंकि करणवीर पीछे से माइंड बराबर दे रहा है। तो चुम का तो देखो, चुम बहुत शांत इंसान है। तो अगर श्रुतिका और करण उसके लिए श्रुतिका और ऑब्सेशन नहीं दिखाते तो चुम के पास खुद का कोई गेम नहीं है, वो स्क्रीन पे दिखती भी नहीं। तो चुम का गेम तो श्रुतिका ने अच्छा कर दिया है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो, क्योंकि मैं चुम के पास जाके मैं खुद चुम ऐसे ऐसे सर पकड़ के कहीं कहीं कोने में बैठी होती थी, बिल्कुल ऐसे लगेज एरिया में, बिल्कुल स्टूल पे नीचे यूं करके बैठी हुई, ऐसे 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 हालत में हमने चुम को
देखा है, क्योंकि श्रुतिका उसको इतना परेशान कर देती है, उसके साथ इतना ऑब्सेशन दिखाती है, जब तक रोती रहती है, जब तक रोती रहती है। एक्टिंग, वो रोती की भी एक्टिंग ही चली होती है। वो जिद्दी बच्चा होता है ना, बिल्कुल नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हैं, गूगल कर लेना नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं और वो श्रुतिका निकलेगी। तो वो जब तक रोती रहती है, जब तक कि चुम जाके उसको मनाएगी नहीं, उसको पुचकारेगी नहीं, ओनली ओनली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके श्रुतिका, वो जब तक चुम वो प्यार देगी नहीं ना, वो श्रुतिका तब तक उस लेवल तक रोती रहेगी। 15 दिन हो जाए तो वो 15 दिन रोती रहेगी। तो चुम का वो इमोशनल हेल्थ ख़राब कर रही है। इट इज़ अ प्रॉपर केस ऑफ नार्सिसिस्ट अब्यूज़र एंड नार्सिसिस्ट विक्टिम, वेर इन श्रुतिका नार्सिसिस्ट अब्यूज़र है और चुम जो है वो नार्सिसिस्टिक विक्टिम है। और चुम की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि चुम एक सेल्फलेस इंसान है। तो चुम चिंतित हो जाती है, जब श्रुतिका रोती है कुछ होता है तो चुम को चिंता होने लग जाती है कि नहीं शायद मैं गलत हूँ, और वो फिर गलत, या तो अपने आप को गलती मान लेगी या फिर वो किसी घर वाले पे गलती मान के, लेकिन श्रुतिका गलत नहीं है, वो उसको डिफेंड करने चली जाएगी। आप मानोगे कि बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला के इनको टाइम गॉड वाले टास्क की ना हकीकत दिखा दी कि देखो चुम को मैनिपुलेट किया गया, श्रुतिका ने मैनिपुलेट करके टाइम गॉड का टास्क जीता है। बाहर आके चुम को गुस्सा आ रहा था श्रुतिका पे, और करण तो बिल्कुल फ्यूरियस था, कि करण तो बिल्कुल ऐसा था कि चाटा चूटा मार देगा, इसलिए वो बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा था। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही चुम पे अटैक करना शुरू किया सबने, तो सॉरी श्रुतिका पे जब सबने अटैक करना शुरू किया ना कि श्रुतिका तूने नहीं बनने दिया, तो देखते देखते जैसे श्रुतिका परेशान होने लगी, रोने लगी ना, तो चुम ने ना वो छोड़ दिया। चुम भूल गई कि बाहर क्या हुआ, चुम ने मना कर दी, चुम ना उसको डिफेंड करने लग गई। सब घर वाले ऐसे थे कि अरे हम तो तेरे लिए कर रहे हैं, तू क्यों डिफेंड कर रही है। लेकिन चुम वाज लाइक नहीं। करण ने अविनाश को ना धीरे से बोला, करण बोला चुप हो जाओ, मत करो श्रुतिका को अटैक, तुम जितना श्रुतिका को अटैक करोगे चुम उतना उसको डिफेंड करेगी, चुम बात भूल जाएगी, चुम बात को छोड़ देगी, सिर्फ डिफेंड करेगी। मैंने बोला करण जी आप खुद बोलो ना, आप खुद बोलो। कह रहा मेरी भी नहीं सुनेगी, जब श्रुतिका पे बात आती है तो चुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ श्रुतिका को डिफेंड करती है। और उसमें श्रुतिका चुम से जब पूछा ना कि तुमने जो वीडियो देखा तुम बोलो ना उसको आके, बोली मुझे याद नहीं। तो वो श्रुतिका को उस लेवल तक डिफेंड करती है। वो अच्छी फ्रेंड है चुम, लेकिन श्रुतिका बहुत ही गलत कर रही है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है। आपके साथ भूतिया बहुत स्टोरी हुई है घर के अंदर, उसके साथ उसमें इन्वॉल्व सभी लोग थे, ऑलमोस्ट सभी लोग थे। बाहर आने के बाद देखने के बाद डर लगा आपको वापस? बाहर आके तो मुझे हंसी आ रही है कि ये क्या चल रहा था। बाहर आके मुझे पता चल रहा है अच्छा रजत उसके मेकअप लगा रहा था, अच्छा विवियन उसको जाके टिप्स दे रहा था कैसे करना है। और घर के अंदर मुझे ऐसे पागल करते थे ना ये, मुझे आते जाते ना हर कोई इस बात का जिक्र नहीं करना है, यहाँ पे जो है ना बिग बॉस ने मना किया हुआ है, ये फुटेजेस बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन आप सुबह उठ के क्यों बात नहीं करती थी ये चीज़ के बारे में कि आपको भूत दिखता है, भूत है घर में? अरे मेरे को बोलते थे कि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करना, बिग बॉस ने पहले से मना किया हुआ है कि सारा को ऐसे भूत आता है और कोई जिक्र ना करे, बार बार ये लाइव पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं अंदर घुटे जा रही थी, पर कभी कभी मैं कैमरा पे जाके पूछती थी कि बिग बॉस प्लीज़ बता दो ये क्या हो रहा है, बिग बॉस प्लीज़ मुझे बता दो क्या हो रहा है ये। उस समय तो ये लोग सब मुझे ही पागल बनाने को, प्रूव करने को तैयार हो गए थे ये लोग। भूत जो सारा को आता था वो सच में कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ऑडियंस को क्या आता था, और दिग्विजय ने एक बार में तो बोल दिया कि ये पागल है। तो आपको लगता है कि सारा का जो मेंटल हेल्थ वो इस लेवल तक के लोगों ने टॉर्चर किया है कि वो अब सबके माँ बाप तक का चली जाती है, सबकी परवरिश तक का चली जाती है, लेकिन उनके बच्चे और उनके ऊपर जब बात आती है तो वो रोने लगती है। डू यू थिंक दैट इज़ राइट? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट राइट, बट मैंने सारा का ना एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि वो इंसान अच्छी है, उसका दिल अच्छा है, लेकिन जब उसकी सटकती है तो वो एक नया ही इंसान निकल के आती है। और उसके बाद वो क्या बोलती है और क्या करती है ये कोई नहीं सोच सकता। हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सारा आज ये कर जाएगी, एक दिन स्टोव का बर्नर उठा के ले जाएगी, एक दिन कुछ छुपा देगी। हम सोच ही नहीं सकते कि सारा किस लेवल पे चली जाएगी, बट अदरवाइज वो अच्छा इंसान है। तो मैं तभी ना जब सारा ने मेरे पे इतना अटैक किया कि जब दिग्विजय के साथ फाइट हुआ तो सारा ने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला, गाली वाली सब दिया, बोला कि तू अपने मर्द को संभालना। और नेक्स्ट डे मैंने रिएक्ट नहीं किया। सबको दिक्कत है कि मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, अरे क्योंकि वो नॉर्मल हो जाती है तो वो अच्छा इंसान दिखती है। अब मैं अच्छे इंसान के साथ कैसे खराब, मतलब क्या बुरा करूं अच्छे इंसान का। तो मैं दुविधा में फंस जाती थी, एक तरफ वो अच्छी इंसान है, एक तरफ वो पागल हो जाती है, क्या करूं मैं बताओ। लेकिन जो अल्फाज वो बोलते हैं उस वक्त तो टेलीविज़न पे बहुत ख़राब आता है, लाइक आपको बोला आपके मर्द को जाके संभाल, आपने तभी भी नहीं कहा ये चीज़। और रजत
उस जगह पर खड़े थे। रजत ने तभी भी आपके लिए डिफेंड नहीं किया, जो कहते हैं कि लड़कियों के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, लेकिन वो आपके लिए तो खड़े ही नहीं थे। और सारा को तो उन्होंने चुप नहीं बिठाया। तो आपको नहीं लगता था रजत का भी दोगलापन है ये? रजत का दोगलापन नहीं है, रजत का बिल्कुल एकलापन है ये, कि रजत जब सारा की बात होगी तो रजत सारा को हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। तो रजत वही कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर सारा का कुछ भी होता है तो रजत बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि नहीं, मैं सारा के सपोर्ट में हूँ, समर्थन में हूँ। सारा, उसको पता भी होता है ना सारा गलत है, बट वो सबके सामने नहीं मानेगा कि सारा गलत है। तो वो एकलापन है उसका, दोगलापन नहीं है। वो एग्जैक्ट वही है कि मेरे लिए सिर्फ सारा है, जो है सारा है। वेल, सारा बाहर आउट हो चुकी है, बाहर खबरें आ चुकी है। आपको लगता है ये सही वक्त था बाहर आने का, या बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए था? पता है क्या, जो भी आई थिंक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गेट आउट हुई है वो इंटरनल वोटिंग से, और वो ऑडियंस की वोटिंग से आउट नहीं हुई है। तो जो भी ऑडियंस की वोटिंग से आउट नहीं होता है, जो भी इंटरनल वोटिंग से गेट आउट होता है ना, उसको बाहर आके ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक दिग्विजय हो गया, और अभी अभी सारा के साथ भी गेट आउट हुआ है। तो सारा वो रिएक्शन काश रोक लेती, क्योंकि इतने आप पास आके आप ऐसे निकल जाओ इंटरनल गेट आउट से, तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। खुद के लिए भी आप सालों तक अपने आप को माफ़ नहीं करोगे वाला। तो काश उस दिन सारा ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, और वो जो हॉकी, वो जो कर रही है स्कीज़ के साथ उनको कर रही है, काश वो ना करती, तो आज सारा शायद, देखो रिस्पेक्टफुली ऑडियंस की वोटिंग से जाओ ना, वो पूरा ऐसे होता है कि मान सम्मान, चलो ठीक है। बट उन्होंने जो करणवीर के साथ किया, जो एलिगेशंस लगाए, वो आपको लगता है सही थे? करण को एलिगेशन, यस, मतलब कि करणवीर ने जो भी टच किया वो तो उनको सेव कर रहे थे, लेकिन वो विवियन के पास जाके उनकी शिकायत करी थी। डू यू थिंक दैट इज़ राइट? सारा भी अग्रेसिव होती है, दैट आई हैव सीन। तो सारा अग्रेसिव होती है, बट मुझे एक और चीज़ जो पता चली कि जो स्टार्ट किया था, ऐसा बोला गया कि कशिश ने स्टार्ट किया था ये सारा का सारा। तो सारा का कोई प्लान ही नहीं था कुछ भी बोलने का, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, वहाँ से, कि सारा बोलना नहीं चाहती थी, कशिश ने उसको बोला कि तू अविनाश के लिए बोल, जाके कुछ कर। तो पता नहीं, अंदर ना बहुत सारी पॉलिटिक्स हो जाती है। तो ये तो अब एक बार जब सारा से बात होगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि अंदर बहुत सारी ये लोग गेम प्लान्स और पॉलिटिक्स खेल जाते हैं, जिस बेचारे की कोई गलती भी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा विक्टिम वही बन के, वही सबसे बड़ा विलन दिख रहा होता है। रजत की बात करूं, रजत के केसेस पे सबसे ज़्यादा मुद्दे उठे हैं कि रजत का केस, ये केस, वो केस, ये केस, वो केस, लेकिन चाहत के भी तो केसेस है। चाहत ने भी केसेस की बातें की है, रजत को वो पॉइंट आउट किया है, लेकिन चाहत की केसेस की बात कोई क्यों नहीं करता है? डोंट यू थिंक कि वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, और उनको किस बात का घमंड है जो वो किसी के साथ रहना नहीं पसंद करती, बहुत एरोगेंटली बात करती है? क्या कहना चाहूँगी? जब मैं घर के अंदर थी शुरुआत में, मुझे चाहत बहुत भोली और प्यारी सी लगी थी, लेकिन धीरे 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 उसने अपने कलर्स दिखाने शुरू करे, धीरे 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 उसने मेरे से बदतमीजियाँ करनी शुरू करी। और जैसे ही वो नॉमिनेट हुई, उसके बाद तो उसने बिल्कुल ही 360 डिग्री लेके मेरे से बिल्कुल ही गंदा लड़ाई वड़ाई करना शुरू कर दिया। और जो कि उसने इतना अच्छे से खेला कि बाहर मैं ही विलन दिख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि चाहत बहुत बेचारी है, और पहली बात तो वो घर के अंदर भी कोई बेचारी नहीं है, उसने सबके नाक में दम किया हुआ है। आप खुद सोचो कि वो 70-80 डेज से अंदर है, एंड नोबडी लाइक्स हर इन द हाउस। तो कोई तो रीज़न होगा ना, इफ़ नोबडी लाइक्स इन द हाउस। अगर विवियन को नहीं पसंद, विवियन के ग्रुप को वो नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद, कशिश को वो नहीं पसंद है, करण वारी के ग्रुप को वो सब उसको सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक उसका वोट वगैरह चाहिए होता है। अदरवाइज उसका एक भी घर में प्रॉपर रिश्ता नहीं है। अगर प्रॉपर रिश्ता नहीं है, प्रॉपर रिश्ता तो दिग्विजय का भी नहीं था, लेकिन चाहत अभी तक का टिकी हुई है। प्रॉपर रिश्ता तो उनका किसी के भी साथ नहीं हो, सबसे उन्होंने बहुत एरोगेंटली बात किया है, फिर क्यों सेफ पे सेफ होती जा रही है वो? दिग्विजय, अब ये किस्मत ही कह लो, ये किस्मत कह लो कि उस दिन चाहत भी जा सकती थी और दिग्विजय भी जा सकता था, जो वहाँ से लाइन में उस दिन एलिमिनेशन का बोलने लग जाते एक के बाद एक, क्योंकि दोनों के साथ सबको सिमिलर इश्यूज हैं। तो जो लाइन में बोलते थे वो दिग्विजय की बदकिस्मती थी कि वो दिग्विजय का नाम ले लिया। अगर वहाँ से चाहत का नाम शुरू होता तो चाहत जाती उस दिन इंटरनल वोटिंग से। बट चाहत के केसेस के बारे में भी मैं भी बड़ा शॉक्ड हूँ। बाहर आके गूगल पे पता चल रहा है कि चाहत जेल गई है, चाहत के केसेस चल रहे हैं। चाहत ने अपने अंकल को परेशान किया हुआ था, उनके घर में तोड़फोड़ मचाई थी। तो चाहत खुद 2 बार अगर जेल गई है तो वो केस हक से रजत दलाल को अंदर केसेस के लिए जलील करती है। मतलब अंदर बेचारा रजत दलाल चाहत से जलील हो रहा है, उसको कभी भी कुछ भी बात होती है, कोई भी लड़ाई होती है, उसके केसेस का इल्ज़ाम लगाती है, तेरे तो खुद के ऊपर केस चल रहे हैं, तो खुद दूध की धुली नहीं है। और अंदर इतनी सती सावित्री होने की एक्टिंग कर रही है। वो जो उसके कपड़े भी आ रहे हैं ना, बाहर जाके मैंने देखा, वो तो सब छोटे कपड़े पहनती है।
है, अंदर तुम लोग ऐसा दिखा रहे हो जैसे सिर्फ मैं और ईडन छोटे कपड़े पहनते हैं या कुछ है। नहीं, चाहत हमसे ज़्यादा छोटे कपड़े पहनती है। और जो भी वो सीरियल के जो अभी वो जो शो में, बिग बॉस के शो में वो बिल्कुल बहू वाले कपड़े पहन रही है, वो सारे तो सीरियल के सेट से आ रहे हैं। तो उसकी स्टाइलिश सीरियल के सेट के कपड़े भेज रही है, तो वो सीरियल की इमेज को कैरी कर रही है। बट प्लीज़ वो रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट है। गूगल कीजिए, पता चलेगा कि चाहत खुद जेल गई हैं, चाहत ने खुद पॉलिटिक्स भी किया हुआ है, एमएलए बनने की कोशिश भी की हुई है, कम वोटों से वो हार गई हैं कुछ। प्लीज़ गूगल कीजिए पहले, इतनी दूध की दुल्ली वो है नहीं जितना वो देवी बन के वहाँ पे वो नहीं है तुलसी या पार्वती। वो सिर्फ वो एक प्रॉपर एक रियल वुमन है। और आप गूगल करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा। यामिनी, फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। कशिश का अभी बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहा है जहां पर उन्होंने सलमान खान से बदतमीज़ी की है और अविनाश के साथ एंगल बनाने की कोशिश की। आप वो तो हम देख ही रहे थे, जब वो जिम करते थे तभी से वो उनके साथ फ्लर्टिंग देखती थी, उन्हें स्टॉक करती थी। बट आपको नहीं लगता कशिश को भी एक तरह की फीलिंग्स है अविनाश के लिए? नहीं, कशिश को फीलिंग्स नहीं है, बट वो एक ऑब्वियसली फ्लर्टिंग कर रही थी। फीलिंग्स कुछ नहीं है, लेकिन फ्लर्ट कर रही थी। और ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। तो आपका मन करेगा कि अरे जब वो जिम विम कर रहा है तो किसी भी नॉर्मल उसकी उम्र की लड़की का मन करेगा देखने का। पर जो अगर वुमेनाइज़र का टैग दिया है कशिश ने, तो कशिश मेरी फ्रेंड है, लेकिन मिश्रा जी मेरे फेवरेट रहे हैं। तो मैं प्लीज़ ये सबको बोलना चाहूँगी कि मिश्रा जी वुमेनाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रॉपर जेंटलमैन है। मेरे भी साथ रहे हैं, बिल्कुल हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे हैं। और मेरे को भी तो गोदी में उठाया था, तो मैंने कोई उन पर इल्ज़ाम थोड़ी लगा दिया कि वुमनाइज़र है। भाई उठाया था भाई, आपस में जब आप सब एक घर में रह रहे हो तो इतना हल्का फुल्का चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिश्रा जी ट्रू जेंटलमैन है, कोई वुमनाइज़र नहीं है। सारे इल्ज़ाम सरासर हटा दिए जाएँ। इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, बाहर आने के बाद किसे सपोर्ट कर रही हो और किसे नहीं कर रही हो, और किसे मिलना पसंद करोगे, किसे नहीं मिलना पसंद करोगे? तो बाहर आने के बाद मेरा सबसे पहला सपोर्ट होगा अपने शहर के बाबू, अपने भैया रजत दलाल को। तो हम तो चाहते हैं कि रजत भैया ट्रॉफी आप घर लेके आइए। दूसरा सपोर्ट मेरा मिश्रा जी को है। मिश्रा जी घर के अंदर भी मेरे हमेशा डे वन से मिश्रा जी मेरे सपोर्ट में थे। और मेरे को हमेशा उन्होंने ट्रस्ट किया है, हमेशा मेरे को एनकरेज किया है। और वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, मेहनती आदमी है, तो और गुड लुकिंग लड़का है। तो ही हैज़ अ ब्राइट करियर। तो दूसरा मेरा सपोर्ट जाता है मिश्रा जी को। और तीसरा मेरा सपोर्ट जाता है विवियन को, क्योंकि विवियन जो है बहुत ही रियल इंसान है। काफ़ी रियल खेल रहे हैं वो, जो जैसे हैं ना वो वैसे आपको दिख रहे हैं। वो बना के लाउड ज़बरदस्ती का वो नहीं खेल रहे हैं। तो इज़ बीइंग वेरी ट्रू। और शुरू में वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, शुरू में उनको लगा कि पता नहीं क्या, लेकिन लास्ट तक आते आते विवियन और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। और फिर तो अब विवियन ने बोला भी कि देखो मैंने तुम्हें खाना बनाना सिखा दिया, अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मस्त लड़का वड़का ढूंढेंगी क्योंकि खाना बनाना मैंने विवियन से ट्रेनिंग ली है। सो मेरा विवियन को भी सपोर्ट है पूरा। बाकी सारा कशिश का मुझे अभी समझ में सच में नहीं आ रहा है कि कशिश ने सलमान सर के साथ गलत, वो पता नहीं, कई बार प्रोमो में कई बार एक आधा अधूरा होता है, तो अभी पता नहीं, एपिसोड देख के पता चलेगा। बट अगर बोला है गलत तो फिर देन गलत बोला है वाला। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा। आप रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत उनके केसेस हैं, हमने सुना है, उन्होंने किडनैपिंग केस बोलो, सारे केसेस बोलो, आपको नहीं लगता वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे? वो बोल रहे हैं कि उखाड़ लो, जिसको जितना उखाड़ना है उखाड़ लो, 8 के 18 के 18, 14 के 14, 11 के 11, जितने को उखाड़ना है उखाड़ लो। बट कहीं ना कहीं एक एक चीज़ें हो जाती है जो उनको हर्ट ज़रूर करती है, इसीलिए वो बोलना शुरू करते हैं। दूसरी बात, रजत दलाल अगर जीतता है, आपको नहीं लगता बाहर कुछ लोगों के लिए हार्मफुल होएगा, जो उनके ऊपर, जो उनके अगेंस्ट जाकर कमेंट करते हैं या नेगेटिविटी रखते हैं? देखो, बाहर वो कैसे थे और कैसे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो घर में कैसे थे और क्या उस घर में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, क्या वो ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, तो यस। अब बाहर जो भी है उनका अगर कोई भी केस चल रहा है तो वो जज साहब निपटाएंगे ना। अगर कोई भी उनकी एफआईआर है तो वो पुलिस वाले निपटाएंगे, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। राइट, मेरा मतलब है वो घर में कैसे थे। घर में वो बढ़िया गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल समीकरण बनाते हैं मस्त, कब कहाँ क्या करना है, स्ट्रैटेजीज लगानी है, बिल्कुल उनके दिमाग में अगले 2 हफ्ते का भी प्लान होता है दिमाग में। तो वो उतनी दिमाग से उतनी खेल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स टू विन। और मेरा जाएगा भाई, मेरे क्षेत्र के आदमी को मेरी बायसनेस जाएगी। मैं चाहती हूँ ट्रॉफी हमारे शहर तक आए, हम पूरा गाड़ियों में लेके ट्रॉफी को घूमे। तो जैसे भी हैं भाई ट्रॉफी लाएंगे, सिंपल।
यामिनी, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? फैंस एंड व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने 80% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और प्यार दिया, 20% हेट आई है, वो 20% हेट वालों थोड़ा सा करीब आके जानिए पहचानिए, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। ये मेरे इंस्टाग्राम से आप देख देख के आप जान जाएंगे। और बाकी समीरा और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। समीरा भी मस्त जर्नलिस्ट, ऐसे पास आ जाते हो, समीरा मस्त जर्नलिस्ट है और मैं मस्त बिग बॉस कंटेस्टेंट हूँ। मैं लेटेस्ट सेलिब्रिटी हूँ, प्लीज़, अब मैं लेटेस्ट सेलिब्रिटी हूँ। तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और इसके भी ना, ये भी बहुत वाट लगाती है सबकी, जर्नलिज्म ऐसा जर्नलिस्ट है ना, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ देती है, तो इस पे भी नज़र रखना सारे के सारे, कब किस सेलिब्रिटी की वाट लगा देना आपको पता नहीं है। क्या लगता है इस बार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो मैं किसकी बात लगाऊंगी? ओह माय गॉड, अभी तो जाना है, अभी तो यामिनी से और ऑडियंस से एक्चुअली में अभी तो जब समीरा, वेट करो जब जर्नलिस्ट राउंड होगा और फिर देखना समीरा क्या तड़कते भड़कते क्वेश्चंस लेके जाने वाली है अंदर। इस पे देखना, इस पे फोकस रखना, निगाहें रखना, ये पक्का कुछ अंदर कुछ ऐसा सवाल पूछेगी ना, लोगों की आत्मा पूरी हिल जाएगी कि ओ शिट, ये क्या पूछ लिया, अब कैसे जाएं, कहाँ छुपे, स्टेज के नीचे छुप रहे होंगे जिस जब ये जाएगी तो देखना। और मेरी ट्रोलिंग और ट्रेंडिंग के बारे में फिर उसको ट्रेंडिंग कहते हैं बेबी, उसको ट्रेंडिंग कहते हैं, कोई ट्रोलिंग कुछ नहीं होती, उसको ट्रेंडिंग कहते हैं। तो शी इज़ वन ऑफ दोज मोस्ट, सोचो जर्नलिस्ट भी ट्रोल होते हैं, तो मतलब सोचो क्या बढ़िया कर रही होगी फिर। थैंक यू सो मच या सो दिस वाज यामिनी मल्होत्रा विद समीरा। कीप वॉचिंग अस ऑन वीरल बयानी। थैंक यू